भैया उसको चालू करो। पीछे से दो बटन है उनको। भैया बटनों को दबा नीचे। हाँ बस। यस अब इधर मोकरो भैया इसका। अब प्रेयर पोजीशन। श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारी प्रणव रघुवर विमल दशु जगो के प्रचारी बुद्धिहीन तन्वान के सुमरो पवन कुमार पर बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान जय हनुमान जय कपीश लोक उजागर राम देव सहस्र बलिदान अंजलि पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम उनके निवास संतोष संजीव कंचन वरण विराज भूषा कान मुकुंद मुकुंद सुकेता हाथ गदा ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वामी केसरी तेज प्रताप महादेव वंदन विद्या दान गुणी अज्ञातो राम काज करे देखो आतुर प्रभु श्री कृष्ण देखो रसिया राम लखन सीता मनरते सुख समृद्धि शिवे जी पावा विजय मोट पर लंक उतारा दीन रूप मेरे असुरहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन दियाए श्री रघुवीर हरष लाए रघुपति जी ने भरत लड़ाई तुम मम प्रिय भरत सुनवाई सहस बदन तुम रहो यश गाए हर्ष कई श्री कुंज कंठ गावे संतादि ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित ऐसा ब्रह्म को दो दिपाल जाते करू करू के श्री कांते तुम पुकार सुग्रह के राम बुलाए राजपति ने तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश प्रभु सुग्रहना दुख सहस्त्र वदन को बानो लीलो ताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेले मुखनाई जल्दी लानी गया सुगनाई प्रभु का झटकी होते सुगम नगर तुम्हारे तेरे राम द्वारे तुम रखवारे होत नाजे अधुन प्रसारे सतगुरु तुम्हारी शाना तुम रसा हूँ करना आपन ते समाये आते तीनों लोग मांगते ताते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर के नाम सुनावे संकट पे हनुमान छुड़ावे मन के वचन ध्यान बुलावे सबका राम तपस्वी राजा तुमके काज सकल तुम सादा और मनारो जय जय लागे सोई अमित जीवन को पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुमरे द्वारे आसन निकल राम दुलारे आठ श्री मन के रखा अस्वर वेद ज्ञान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा है रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन जन के दुख सुनावे अंत काल ऊपर जाई जहाँ जन्म रघुवर आए और देवता सपना गराई हनुमत से सर्व करई संकट कटा मता सब तेरा को तुमरे हनुमत तेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे गुरुदेव किनारे जो सतबार पाठ हो कोई सत्य बिंदु मास कोई जो कटा हनुमान चालीसा होए सिद्धि साथी जो देखा तुलसी करा सदा हरि तेरा तुझे नाम सदन तेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता थई सदा बसर गुरु ओम श्री रामचंद्र जी। सर जी इसको किसी बच्चे ने छेड़ दिया है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। यस साहब। तो भैया बहनों आपको यहाँ पर ज्यादा समय तो नहीं ले रहे क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास था भी नहीं। तो आज गुरु पूर्णिमा होने के उपरांत आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है और गुरु पूर्णिमा का जो दिन रहता है इस दिन वृक्षारोपण दिवस भी रहता है। इस दिन आप अपनी याददाश्ती के लिए गुरु की याद के लिए आप अपने घर के ऊपर जो प्रिय आपका पौधा रहता है उस पौधे का हाँ बहुत अच्छी बात है। तो पौधा रोपण तो सावन का महीना कल से स्टार्ट हो जाएगा, आज से मानो गुरु पूर्णिमा तो आज से मानो। तो इस दौरान आप अगर पौधा लगा रहे हो तो निश्चित रूप से आपका पौधा हमेशा के लिए यादगार भी रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। तो हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, हमारे गुरु से आदेश मिला है तो आदेश के अनुरूप हमने अब ऑन विस्फोट ये कार्यक्रम रखा। हालांकि कार्यक्रम तो आज 3 घंटे पहले रख देना चाहिए था लेकिन उनका आदेश मैसेज अभी आया जस्टली, इसलिए आप सभी का ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि घर को जाने का जल्दी है सभी को। तो सर जी अंदर शायद एक बच्चा उठ करके है ना रोली या फिर सिंदूर वगैरह जो कुछ उपलब्ध है ना, हाँ उसमें सभी को टीका निकाल दो, ठीक है। अंदर सर बताएंगे। और सर जी अलमारी में पेन पैकेट होगा वो ले आओ।
पेनों का पैकेट नहीं, आप तो सिंदूर वहां रखिएगा ना, 2 बड़े अलमारी में देखो आप। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कीप साइलेंस योर माउथ। भैया आप खड़े हो जाओ। तो इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो भाव यही कहता है कि अगर इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे भैया उधर से ना, हाँ वो गंगाजल होगा बोतल में, वो है ना सामने रखिए बोतल। तो इसका तात्पर्य क्या है? अगर आप पहले जैसे शासन को चलाने के लिए राजा महाराजाओं की आवश्यकता हुआ करती थी और राजा महाराजा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको बॉडीगार्ड सुरक्षा कर्मी बोलते हैं, पहले पहरेदार हुआ करते थे, है ना। इस प्रकार से उनका जो शस्त्र वगैरह होता था, अस्त्र शस्त्र वो लेकर के खड़े रहते थे। तो दरबार में राजा से मिलने के लिए सबसे पहले किससे मिलना होता था? दरबारियों से। दरबारी का जब आदेश होता था तभी अंदर जा पाता था। तो कहने का मतलब, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हो तो सबसे पहले किससे मिलना पड़ेगा? गुरु से। किससे मिलना पड़ेगा? गुरु से। अगर गुरु का आदेश होगा तो फिर आपको भगवान से मिलने दिया जाएगा, अन्यथा उसके बिना आपका मिल पाना असंभव। इसलिए भैया बहनों, इन पंक्तियों में यही बताया कि गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं, इन सबसे क्या है? बड़ा है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। कहने का मतलब गुरु हमारे साक्षात ब्रह्मा है, भगवान है। उसी गुरु को हम क्या कर रहे हैं? बार बार नमन कर रहे हैं, है ना। कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों करोड़ों बार, है ना। कोटि कोटि जो शब्द है वो किसका है? संस्कृत भाषा का है। तो हम आपको एक बात इस अवसर पे जरूर कहेंगे कि भैया थोड़ी देर रख दो इधर, ना थोड़ी देर रख दो, ज्यादा डाल के आ गए आप भैया, है ना। भैया आप बातचीत नहीं, रवि आप खड़े हो भैया, चलो बैठो, जाते समय एक कुट्टी का निकाल देंगे बस व्यवस्थित तरीके से। चलो तो रघुरु जी, एक बात हम जरूर कह रहे हैं आप लोगों को कि देखो, लाइफ में आपको गुरु बहुत मिलेंगे, लाइफ में गुरु बहुत मिलेंगे, और गुरु उसी को बोलते हैं जिससे कि कुछ सीखने को मिलता है। तो छोटा बच्चा क्यों ना हो, नया कुछ सीखने को मिला है ना। लेकिन आप जब बड़े हो जाओ और आपकी नजरों में ऐसा लगे कि इतने सारे गुरुओं से हमने मुलाकात की है, मिले हैं, लेकिन उन गुरुओं में हमारे विचार और उन गुरुजियों के विचार क्या खाते हैं? मेल खाते हैं। और आपका रोम रोम ये कहे कि निश्चित रूप से इतने गुरुओं के पास पढ़ने के बाद में, या फिर गुरु दीक्षा लेने के मतलब कि गुरु से हमने ज्ञान प्राप्त किया, उनमें कौन सा गुरु हमारे को सबसे श्रेष्ठ लगता है? तो निश्चित रूप से जब आप मैच्योर हो जाओ, आपका दिमाग काम करे, बाकी अभी तो गुरु दीक्षा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। फिलहाल में तो आपके माता पिता ही क्या है? गुरु हैं। और जब तक माता पिता हैं तब तक माता पिता ही आपके गुरु और भगवान सब कुछ है। जिस दिन अगर भगवान उनकी उम्र पूरी कर दे, 100 साल के हो जाए, उस दिन के बाद से आप अपना जो गुरु है वो मान करके और जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए। ये सबके लिए बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं जीवन में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, और हमारे बीच में आप सब भी गुरु हो हमारे लिए, क्योंकि हमें भी आपसे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक में आप इस प्रकार के प्रश्न पुट आउट करते हो जिन प्रश्नों का उत्तर हमें खुद को नहीं पता रहता है, तो उसको हम सर्च करते हैं ना, ढूंढते हैं। अगर प्रश्न आप नहीं पूछते तो हम कहां से सर्च करते, कहां से ढूंढते, और कहां से हमें नॉलेज प्राप्त होता है ना। कहा होता ना, बाणी खुद शाणी कौन जनता शाणी कर देते। तो वही बात है, टीचर खुद अनुभवी नहीं बनता है, बच्चों के माध्यम से अनुभव उनको प्राप्त होता है। भाई हम जैसे मान लो 5 लोगों से मिल रहे हैं, तो 5 लोगों की खोपड़ी पढ़ रहे हैं, 5 लोगों के विचार पढ़ रहे हैं, लेकिन हम हजारों बच्चों से मिल रहे हैं, 1000 लोगों के बच्चों के जो दिमाग है, मानसिकता है, नेचर स्वभाव है, सबका अलग अलग है ना। और उनको हम सबको पहचान लेने के बाद में हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहीं बड़ी बात है।
तो हमारे बीच में हमारे अनुभवी जो काफी सीनियर हैं, शायद हम 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते होंगे, तब से गुरुजन पढ़ा रहे हैं। तो गिरिराज जी से निवेदन है कि वो आगे आए और हम उनको गुरु समझ करके और उनको एक पेन भेंट करना चाहते हैं। तो गिरिराज जी के लिए जोरदार ताली। और आपको बता दें कि यहां पर स्टॉप, सर जी एक सेल्फी ले थोड़ी बढ़िया से। हैं? क्या कर रहे हो भैया? हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर, ये कोई शनिवार का दिन थोड़ी है। ये लो भैया, आप ले लो भैया। ये फोटो खींचनी आती है ना? हाँ माहिर है साहब इस चीज में, तो इस चीज में माहिर है। और हमारे अजीज मित्र छोटे भाई, जिन्होंने ये मान लो कि संस्था में सबसे ज्यादा अगर योगदान दिया है तो सुनील जी, तो जोरदार ताली भाई। स्टॉप। इतने सालों के बीच में भाई में भी खींचातानी होती है, लेकिन हालांकि हम तो भाई हैं, लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार की खींचातानी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, आज 5-6 साल हो गई। और भोले भाले हमारे जितेंद्र जी, जो शायद मुझे कभी लगता ही नहीं है कि कभी कोई दुख या फिर कोई समस्या उनके चेहरे पे देखने को मिलती होगी। हमेशा खुश, हम लोग हंसते रहते हैं। और जोरदार तालियां। साथ में अरे साहब ये बार मत है, बस स्टॉप रहो। बड़ी खुशी की बात है, हमारे सुनील जी भी चाहते हैं कि गिरिराज जी और जितेंद्र जी को ये भी एक बार गुरु सम्मान समझ करके पेन गिफ्ट करना चाहते हैं। तो एक बार शाबाश, जोरदार तालियां। Only for clapping, do not speak. भाई ये देखो, गुरु और शिष्य का एक प्यार प्रेम रहता है ना? वो आपने सुना होगा, भाई ये जो कलम की ताकत है ना, सबसे बड़ी ताकत है, अगर कोई समझता है तो। भाई देखो 6:05 हो गई। कोई नहीं, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन हमारा मन तो ये कर रहा है कि हम और भी सेलिब्रेट करें। काफी इवेंट्स जो है वो पेंडिंग है। हमारा विचार नहीं था, लेकिन हमने, हमारे जो प्रिय गुरुजन हैं उनका मैसेज आया कि कोई फोटो या पिक्चर या क्लिप हमारे पास में शेयर करो। तो हमने कहा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया तो शेयर कहां से करें, तो ये तो जरूरी है। तो हमने कहा कि 10 मिनट बची हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के सर के ऊपर तिलक और कुछ बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहो। तो अब समय 6:06 हो गई, 6 मिनट हो गई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी एज इट इज जहां बैठे हैं वहां बैठे रहेंगे। एक भैया आप खड़े हो और सभी को लाइन से टीका निकाल दो, क्योंकि जाते समय तो क्या होगा कि एक हाउलर होगा और अपनत्व जो है ना कि प्राउड वाला, ये मैं टीका होकर नहीं लगाऊंगा, ऐसे सभी को टीका निकाल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एक भैया आप प्रियांशु खड़े हो, आप खड़े हो भैया, ये जो फोन है ना इसको ऐसे उतार करके और चारों तरफ एक बार घुमा दो, सबका चेहरा आ जाए। धीरे धीरे घुमाना है ना कि एक साथ।
इसको उतार लो ऐसे कैसे। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ इस तरफ। इधर से घुमा दो भैया, आप बैठ जाओ। धीरे धीरे घुमाओ, बिल्कुल सबका चेहरा आ जाए ना। हाँ भैया, हम ये जो आवाज बोर्ड है ना, ये म्यूट कर देने वाले हैं। हमारी बात सुन में कहने का मतलब। हाँ अरे भैया क्या ये कौन से सारे हैं भैया? रोहित को तो, रोहित भैया इधर देख लो एक बार, टीका लगाते हुए देखो जिससे कि पता लगे कि चलो कोई नहीं वीडियो बन रहा है। चलो स्टॉप कर दो भैया।